निहाल, बोले सो निहाल। संत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन ते पवित्र हजूरी च सज बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, गज वज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, फतेह। अज दे इस महान पवित्र दिहाड़े दी धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का अज 401 प्रकाश पुरब इस दुनिया के उत्ते शायद इस तो अच्छा नजारा नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया भर के लोग कश्मीर तो लेके कन्याकुमारी तक और पूरी दुनिया के लोग अज देख रहे हैं। तो मैं हिंदी ते पंजाबी च दोवां च गल करन दी कोशिश करूं ताकि संगतां तक इसका सुनेहा पहुंचाया जा सके। आज का ये समागम देश की सरकार, भारत के मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस सोच का परिणाम है। जब हम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से एक डेलीगेशन के रूप में मिलने गए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाव जाहिर करते हुए कहा कि हम चाहते हैं एक ऐसा समागम देश में कराया जाए जिसका अद्भुत नजारा हो। आसमान से लेकर धरती तक गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का नाम गूंजे, दुनिया में हर्ष हो जाए, दुनिया को पता चल जाए गुरु तेग बहादुर साहिब की कितनी महान कृपा है इस देश के ऊपर, इस मानवता के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको आज बधाई देता हूं, देश की सरकार की सभी मंत्री साहिबान को बधाई देता हूं। हमारे देश के सांस्कृतिक मंत्री मानयोग जी कृष्ण रेड्डी जी, माननीय सरदार हरदीप सिंह पुरी जी, जो आज देश भर से लोग यहां पहुंचे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग यहां पहुंचे हैं। मैं इन दोनों शख्सियतों का भी प्रधानमंत्री जी के साथ साथ और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपने अथक प्रयास किए। शायद ये भी देश में पहली बार हुआ होगा कि देश के वजीर सब देश के लोगों को खुद फोन करके निमंत्रण दे रहे थे कि आपने इस देश के समागम में आना। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। शायद ही धरती पे ऐसा नजारा दोबारा बांधा जा सकता हो। प्रधानमंत्री जी, देश का हर इंसान चाहेगा, दुनिया का हर बड़े से बड़ा आदमी चाहेगा कि शायद मैं ऐसा नजारा बांध पाऊं जहां अकाल पुरख की ऐसी उस्तत हो रही हो, परमात्मा और धरती के बीच में केवल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की उपमा और बढ़ियाई हो रही हो, और देश का तख्त साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को सजदा करने के लिए वहां पहुंचा हो, वो भी उस पवित्र स्थान पे जो गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत का स्थान सामने शीशगंज साहब हो, और दूसरा वो लाल किला जहां से फरमान सुनाया गया हो। शायद दुनिया के अरबों रुपया जमीन जायदाद और दुनिया की कोई ताकत इस नजारे को कायम नहीं कर सकती। आज का ये नजारा प्रत्यक्ष बताता है ये गुरु तेग बहादुर साहिब जी की कृपा और धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रहमत हो, तभी ये नजारा बांधा जा सकता है। दुनिया में दोबारा नजारा कोई बांध नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री जी, जब कल गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी की जीवन की गाथा इस लाल किले के 700 फुट फसाड के ऊपर बोल रही थी, तो मेरे साथ साथ जितने लोग बैठे थे, चाहे गृह मंत्री क्यों ना हो, आंखों में आंसू आके रो पड़े देख के। क्या ये नजारा की कल्पना कर सकते हो? उस लाल किले से जहां से शहादत के फरमान सुनाए गए हो, उस लाल किले के ऊपर गुरु तेग बहादुर साहिब की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो, ये कोई कल्पना कर सकता था?
प्रधानमंत्री जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपके धन्यवादी हैं। और मैं देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं, शायद बहुत सारे लोग हमारे में से ये जानते भी नहीं होंगे। मैं समय 1 मिनट का और लूंगा, पर बातें बतानी भी जरूरी है। 16 लाख के आसपास बच्चों ने ऐसे कंपटीशन, पोएट्री कंपटीशन में भाग लिया। देश की सरकार ने 1 साल तक देश के हजारों स्कूलों में गुरु तेग बहादुर साहिब जी का नाम पहुंचाने का काम किया। लाखों बच्चों ने लिख लिख कर। आपने देखा क्या श्रद्धा और सत्कार के साथ वो करतारपुर साहब का लांघा, जिसकी कल्पना हम केवल अरदास में करते थे, और 70 साल की 75 साल की आजादी के बाद प्रधानमंत्री जी, सिख चाहे खुशी में अरदास करे, चाहे शादी में करे, लेकिन उस लांघे को, उस दर्शनों के लिए तरसता था। ये गुरु तेग बहादुर साहिब, गुरु नानक देव जी की आप पे कृपा, या आप पे 7 सालों की सरकार के प्रधानमंत्री पे कृपा हुई। वो करतारपुर का लांघा खुल के गुरु नानक देव जी के दर्शन दीदारे हुए। ये देश ने कभी सोचा नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप सुनकर हैरान होंगे। आज बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के अंदर सरदार हरदीपपुरी जी यहां बैठे हैं। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी करते हैं और केवल भावना के लिए करते हैं, आज गोरे, इंग्लैंड के गोरे जो कभी हमारे पे हुक्मरान रहा करते थे, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने, सरकार ने चेयर बनाई, और आज गोरे भी वहां पे गुरु नानक देव जी की उपमा और बढ़ियाई कर रहे हैं। ये आपके कारण संभव हुआ। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये कोई सोच नहीं सकता था। मैं सभी आए हुए महानुभावों का जहां धन्यवाद करता हूं, मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि हम सब लोग बड़ी श्रद्धा और सत्कार के साथ जो सम्मान इस देश ने हम सिखों को प्रवार दिया है, उस सम्मान के लिए हम इस देश के हर नागरिक के धन्यवाद हैं, जो आज हजारों की तादाद में देश के कोने कोने पे यहां पे पहुंचे हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, है तो प्रधानमंत्री बातें करने की नहीं है, पर करनी भी जरूरी होती हैं। हम लोगों को पता भी चलना चाहिए, श्री दरबार साहिब, इससे बड़ा पवित्र स्थान नहीं हो सकता। गुरुद्वारा बंगला साहब, शीशगंज साहब, नानक प्याऊ साहब, इनके अंदर कोई विदेश से अपनी सेवा नहीं कर सकता था। पुरानी सरकारों ने बंद कर रखा था, कोई सेवा नहीं कर सकता था। लेकिन ये बात जब प्रधानमंत्री जी तक पहुंची, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को भी एफसीआरए की परमिशन सेम डे मिली, और श्री दरबार साहब को भी दुनिया भर से सिख आज नतमस्तक होते हैं। पुरानी सरकारों ने हमारी ये नौबत ला दी कि गुरुद्वारे नतमस्तक ना हो पाई, उसमें भी रोक लगा रखी थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जब हम हेमकुंड साहब जाते हैं तो कितने मीलों तक हम सफर करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी एक प्रोग्राम के दौरान वहां गए तो इनको ये जानकारी मिली, उसी दिन खड़े खड़े वहां पे ऑर्डर पास किया कि रोप वे बनाओ, गुरु के सिख श्रद्धा से सत्कार से दर्शन कर जा सकें। ये कहा नहीं किसी ने, कहा नहीं। अगर किसी ने कहा है तो खड़े होकर बता दे, कहा नहीं। खुद प्रधानमंत्री जी ने देखा और अपने मन से कहा कि सिख को दर्शन दीदारे करा सके यहां पे हेमकुंड साहब, और रोपवे का काम शुरू किया। ये देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए सोचते हैं। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, ABP सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।